नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रियंका साहू। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए हेड कांस्टेबल के कुल 835 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिसमें 558 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और 276 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए है। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक के आयु की गणना 1 जनवरी 2022 तक की जाएगी। वहीं ओबीसी वर्ग के आवेदकों को अधिकतम उम्र की सीमा में 3 वर्ष और एसटी व एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। कांग्रेस के हार्दिक पटेल अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया है। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पिछले 2 महीनों से बीजेपी के नेताओं के साथ संपर्क में थे। अब अगले 1 हफ्ते में हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, हार्दिक पटेल बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बीएल संतोष के साथ पिछले कुछ दिनों से बैठक कर रहे थे और पीएम मोदी और अमित शाह की रजामंदी के बाद हार्दिक पटेल को बीजेपी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, हार्दिक पटेल को बीजेपी में शामिल करने की एक बड़ी वजह पाटीदार वोट बैंक को माना जा रहा है। फिलहाल हार्दिक पटेल मंदिर दर्शन के लिए हिमाचल प्रदेश गए हैं। वह कल अहमदाबाद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनका यूं चले जाना गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। श्रीलंका में बदलते हालात जनजीवन पर भारी पड़ रहे हैं। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की भारी कमी के बीच कोलंबो में पेट्रोल पंप्स ने नो पेट्रोल के पोस्टर लगा लिए हैं। लगातार बढ़ते आर्थिक संकट के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई है और इसी के साथ दवाइयों की भी भारी कमी हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि संकट ने उनकी अर्थव्यवस्था को गहरा कर दिया है। पेट्रोल पर श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि सिर्फ 1 दिन का पेट्रोल स्टॉक ही बचा है। रतनपुर क्षेत्र के चपोरा के पास यात्री बस पलट गई, जिसमें 10 यात्रियों को चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम ने घायलों को रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। रतनपुर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार साहू ने बताया कि बुधवार की सुबह पेंड्रा की ओर से आ रही यात्री बस चपोरा के पास पलट गई, जिससे बस में सवार 10 यात्रियों को चोटें आई हैं। घायल यात्रियों को पुलिस के वाहन से रतनपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को सिम्स में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में पेसा कानून लागू किए जाने पर कहा कि भाजपा ने हमेशा आदिवासियों को दबाया है, उनका हक छीना है। कांग्रेस ने सरकार में आने के बाद आदिवासियों को उनका हक दिलाने का काम किया है। आदिवासियों को वन अधिकार और अन्य सुविधाएं प्रदान की है। उन्होंने कहा कि नियम बनाने का काम चल रहा है। मैंने विभाग के अधिकारियों को अगले कुछ ही मिनट में इसे पेश करने के लिए कहा है। कांग्रेस हमेशा से आदिवासियों के हित की रक्षा करती रही है और चाहे फॉरेस्ट एक्ट लाने की बात हो, चाहे वो पेसा कानून की बात हो, कि पेसा कानून एक तो लागू है। रूल्स रमन सिंह जी 15 साल में नहीं बना पाए, तो रूल्स बनाने की है वो प्रक्रिया हो गई है। मैंने कहा है कि नेक्स्ट कैबिनेट जब भी होगी उसमें पेसा कानून, पेसा का जो नियम है वो पारित हो जाएगा। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।